अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में बिल्गे अपने वालिद की कब्र पर पानी डाल रही होती है। फिर वो कब्र के पास बैठकर कहती है, मेरे बहादुर बाबा, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। आपके जाने के बाद हर चीज़ बिखर गई है। अब मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगी। फिर बिल्गे कहती है, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि जिस किसी ने भी आपके साथ ये किया है वो इसका हिसाब अपनी जानों के बदले में चुकाए। अब उस गुंदुज को तलाश करके हिसाब लेना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ बामसी ने गुंदुज के दोस्त चागरी को बुलाया हुआ था और उसे कहता है, तुम वाहिद आदमी हो जिस पर गुंदुज एतमाद करता है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे हर चीज़ बता दो। चागरी कहता है, मैंने आखिरी दफ़ा उसे कैदखाने में देखा था कमांडर बामसी। बामसी गुस्से में कहता है, उमर बे गुंदुज के खंजर से कत्ल हो गया है। वो आदमी जिसे तुम अपना भाई समझते हो उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लग गया है। हमें उसे जल्द तलाश करना होगा ताकि हम उसका नाम साफ कर सकें। अगर तुम कुछ जानते हुए हमें नहीं बता रहे तो तुम गलती कर रहे हो। लेकिन चागरी को वो ख्याल आता है जब उसने गुंदुज से वादा किया था। यह सोचकर वो कहता है, नहीं कमांडर बामसी, मुझे कुछ भी नहीं पता। बामसी कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कोई खबर मिले तो मुझे आगाह कर देना। चागरी बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद बामसी कहता है, दुमरुल, तुम चागरी के हर कदम पर नज़र रखो। यह सुनकर दुमरुल भी बाहर निकल जाता है। इसी दौरान गुंदुज चागरी की दुकान में मौजूद था और उसका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ गार में मंगोल मर्गिन पर तशद्दुद कर रहा था और उसे कहता है, बायजू नोयान तुम्हारी वजह से मरा था। बोलो गद्दार, तुम किसके लिए काम करते हो? तुमने नोयान को क्यों धोखा दिया? मर्गिन कहता है, नोयान हिरस और लालच में पड़ गया था, इसलिए मैंने हर चीज़ उलागू खान को बता दी थी। मेरी वजह से तुम उस मुसीबतें पैदा करने वाले आदमी से आज़ाद हो गए हो। तलाईकुत कहता है, तुम मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। मर्गिन कहता है, मुझे हक का रास्ता मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के अलावा किसी के लिए काम नहीं करता। तलाईकुत कहता है, तो तुम मुसलमान हो गए हो, मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा जैसे मैंने अनातोलिया के मुसलमानों का खून बहाया है। गद्दार। यह कहकर वो मर्गिन पर तशद्दुद करने लगता है। इतने में तुर्गत बोल पड़ता है और कहता है, इसने तुम्हें हर चीज़ बता दी है और तुम क्या चाहते हो? तलाईकुत कहता है, जब तक तुम लोग मुझे अपने मालिक का नाम नहीं बता देते मैं तुम दोनों को खून में नहला दूंगा। तुर्गत कहता है, हम किसी आदमी के लिए काम नहीं करते। यह सुनकर वो तुर्गत को भी मारने लगता है और फिर कहता है, या तो तुम बोलोगे या फिर मरोगे। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में इलबिल्गे आर्तुरुल को आवाज़ देकर रोक लेती है और कहती है, आर्तुरुल साहब, मेरे सिपाहियों का क्या हाल है? क्या आप उन्हें भी कत्ल कर देंगे? आर्तुरुल कहता है, कौन से सिपाही? वो सिपाही जिन्होंने हाकिम आला के लिए जाल बिछाकर कत्ल करने की कोशिश की। आज का दिन आप और आपके सिपाहियों के लिए दुख का दिन है। मैं आपका दर्द और दुख महसूस कर सकता हूँ। यह जाल हम सब के लिए बिछाया गया है, इसलिए मैं आप लोगों के गुस्से का जवाब नरमी से दूंगा। फिर आर्तुरुल कहता है, एक और अहम बात आपके लिए जानना ज़रूरी है इलबिल्गे खातून। उस दिन गुंदुज हमें नहीं बता सका था कि वो कहाँ था, लेकिन मैंने पता चला लिया है। वो गवर्नर यानिस की बेटी इरैन के साथ था। आपके सिपाहियों के कत्ल के वक्त वो उससे मुलाकात कर रहा था। आप इस बात की तस्दीक इरैन से मिलकर कर सकती हो। इलबिल्गे कहती है, इस तमाम दर्द के बाद क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपके बेटे पर एतमाद करूंगी? क्या इन अल्फाज से मेरा दर्द कम हो सकता है? आर्तुरुल कहता है, अगर अभी भी आपको शक है तो मैं आपको अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ इलबिल्गे खातून। मेरे बेटे की ज़िंदगी खतरे में है। क्या आप जानती हैं कि एक बाप होना कितना मुश्किल होता है? फिर आर्तुरुल खंजर निकाल कर कहता है, अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं तो आप मेरी जान ले सकती हो। इलबिल्गे हैरान होकर देखने लगती है। फिर आर्तुरुल कहता है, चलो मार दो मुझे, आप क्या इंतज़ार कर रही हो? इस तरह इलबिल्गे रुक जाती है और बहुत जज्बाती होकर रोने लगती है। फिर वो कहती है, मैं इंसाफ चाहती हूँ आर्तुरुल साहब। मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों को किसने कत्ल किया था। मैं अपने लोगों की जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें क्या बताऊंगी?
अर्तुल कहता है, हम इकट्ठे मिलकर कातिल को तलाश करेंगे बिल्गे खातून, हम इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। अगर आप पर लोगों की जिम्मेदारी है तो आप दर्द और गुस्से में मुबतला मत हो जाओ, अकल और ईमान से काम लो। फिर अर्तुल उसे पकड़कर उठा लेता है। बिल्गे खंजर अर्तुल के हवाले कर देती है और फिर कहती है, मैं आप पर एतमाद करूंगी अर्तुल साहब, लेकिन आप मुझे मायूस मत करना। यह कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ द्रैगोस एक चर्च में मौजूद था। इतने में उसका आदमी आकर उसे बताता है कि उन्होंने चागरी को बुलाकर गुंदुज के बारे में पूछा है। चागरी को उमर बे वाले वाक़े के बारे में पता चल गया है। द्रैगोस कहता है, तुम उसकी दुकान के सामने रहो, हो सकता है अर्तुल चागरी की जासूसी करवा रहा हो। तुम अर्तुल के आदमियों को गुंदुज तक पहुंचने से रोको। गुंदुज के बारे में सिर्फ बिल्गे को पता चलना चाहिए और उसे मैं खुद बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि अर्तुल सोगत से बाहर हो। दूसरी तरफ जंगल के गार में मंगोल खाना खा रहे थे, जबकि तुर्गत और मर्गिन एक तरफ बंधे हुए थे। इतने में कमांडर बोर्जगिन पूछता है, वो त्योगलस नामी आदमी इतना अहम क्यों है? तुलाइकुत कहता है, क्योंकि द्रैगोस सोगत पर कब्जा करने वाला है और त्योगलस एक जासूस है जो उसके बारे में गवर्नर को बताने वाला है। इसी दौरान मर्गिन एक छोटा सा खंजर तुर्गत के पीछे फेंक देता है। इधर तुलाइकुत कहता है, यह खबर हमें उलागू खान के कुंस्तुतुनिया वाले जासूसों से मिली है। इतने में तुर्गत वो खंजर उठा लेता है और रस्सी काटने लगता है। दूसरी तरफ सोगत में अताज बे कहता है, हमारे सिपाही गुस्से में हैं, मैं बहुत मुश्किल से उन्हें काबू कर पा रहा हूँ। बिल्गे कहती है, मैं खुद उनसे बात करूंगी कि वो सुकून रखें, अर्तुल साहब तहकीकात कर रहे हैं, तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि कोई उनके रास्ते में ना आए। अताज बे कहता है, क्या हम हर चीज़ अर्तुल पर छोड़ देंगे? उसका बेटा कातिल है और वही तहकीकात भी कर रहा है। बिल्गे कहती है, उस पर एतमाद किए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम खुद भी तहकीकात करेंगे, अब वही करो जो मैं कह रही हूँ। इसी दौरान चागरी बाजार में जा रहा था, जबकि दुमरुल उसका पीछा कर रहा था। द्रैगोस का आदमी भी चागरी पर नजर रखे हुए था। चागरी अपनी दुकान में पहुंच जाता है और गुंदुज को कहता है, सराय महल में उमर बे कत्ल हो गया है और वह तुम्हारे खंजर से कत्ल हुआ है, वो तुम्हें हर तरफ तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर गुंदुज हैरान परेशान हो जाता है। इतने में बाहर दुमरुल चागरी की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर द्रैगोस का आदमी भी उस जानिब चल पड़ता है। अंदर गुंदुज कह रहा था, जो लोग मुझे गार में ले गए और मेरा खंजर चोरी कर लिया, अब वो इस कत्ल का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चागरी कहता है, मुझे कमांडर बामसी से झूठ बोलना पड़ा भाई, तुम अपने बाबा के पास चले जाओ, इससे पहले कि ये मामला हाथ से निकल जाए, वो जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो। गुंदुज कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता चागरी, क्या तुम जानते नहीं कि इस मामले में सल्जूक भी शामिल हो जाएंगे, वो मेरे सर का मुतालबा करेंगे। अगर मैं अभी बाबा के पास चला गया तो वो मुझे कैदखाने में डाल देंगे और मैं वहाँ फजूल नहीं बैठ सकता चागरी। इसी दौरान बाहर द्रैगोस का आदमी दुमरुल के सामने पहुंच जाता है और उसे बातों में लगाने की कोशिश करने लगता है। अंदर गुंदुज कहता है, मैं पता लगाऊंगा कि बिल्गे के वालिद को किसने कत्ल किया था, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। यह कहकर वो अपना लिबास तब्दील करने लगता है। इतने में चागरी बाहर देखकर कहता है, गुंदुज, दुमरुल हमारी जानिब बढ़ रहा है। गुंदुज काफ़ी परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद दुमरुल चागरी की दुकान में दाखिल हो जाता है, लेकिन अंदर उसे सिर्फ चागरी मिलता है जो काम में मसरूफ था। दुमरुल पूरी दुकान की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि गुंदुज पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया था। फिर दुमरुल वापस मुड़ जाता है। इसी दौरान गुंदुज अपना बेस बदल कर आगे बढ़ रहा था। इतने में अचानक उसे उस्मान पकड़ लेता है। गुंदुज चौंक जाता है। उस्मान कहता है, मैं छुपकर चागरी का पीछा कर रहा था, मैं दुकान के पीछे आपका इंतजार कर रहा था। गुंदुज कहता है, उस्मान, उमर बे और उसके सिपाहियों को मैंने कत्ल नहीं किया, जब तक मैं अपना नाम साफ न कर लूँ मैं अपने आप को कैद में नहीं डाल सकता, तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। उस्मान कहता है, मैंने आपको बचाने के लिए आपका पीछा किया है भाई, चलो मैं आपको बाबा के पास ले चलूँ, वो जानते हैं कि आप बेगुनाह हो। गुंदुज कहता है, नहीं, बाबा मुझे कैदखाने में डाल देंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं खुद इस मामले से निपटूंगा। उस्मान कहता है, तो फिर मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। गुंदुज कहता है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता उस्मान, लेकिन उस्मान जाने की जिद करता है। इतने में दो सिपाही वहां आ जाते हैं। उस्मान उन्हें किसी बहाने से वापस भेज देता है और फिर गुंदुज के साथ रवाना हो जाता है। द्रैगोस का आदमी भी उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ गार में मंगोल खाना खा रहे थे, जबकि तुर्गत अपनी रस्सी काटने में मसरूफ था। थोड़ी देर में वो अपनी रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी से मर्गिन की भी रस्सी काट डालता है और उसे आहिस्ता से कहता है, तैयार हो जाओ मर्गिन। इसके बाद तुर्गत एक मंगोल सिपाही को आवाज़ देता है। यह सुनकर तलाइकुत कहता है, जाओ, यह आदमी बोलना चाहता है। फिर एक आदमी उठकर तुर्गत के पास जाता है और कहता है, बोलो। तुर्गत कहता है, नीचे आओ।
इस तरह तुर्गत और मर्गिन 3 मंगोलों को मार देते हैं। फिर मर्गिन एक मंगोल की जेब से संदूक की चाबी निकाल लेता है। तलाइकुत पूछता है, इस चाबी को तुम लोग कहाँ लेकर जाओगे? तुर्गत कहता है, अर्तुल साहब की तरफ, जो तुम लोगों की जिंदगियां नाकाबिले बर्दाश्त बनाने वाले हैं। तलाइकुत कहता है, तो तुम लोग अर्तुल के आदमी हो। फिर तुर्गत उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देता है। इसके बाद तुर्गत मर्गिन को कहता है, तुम ना सिर्फ हमारे मकसद में शामिल हुए बल्कि तुमने उस गलीज नोयान को भी मारने में मदद की। तुम बहादुर आदमी हो। मर्गिन कहता है, शुक्रिया, मैंने बहुत से साल उन जालिम गलीजों के साथ ज़ाया कर दिए तुर्गत। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। फिर तुर्गत कहता है, चलो फौरन संदूक की चाबी को कबीले पहुंचाते हैं और उन्हें थियोगलस के बारे में भी आगाह करते हैं। यह कहकर वो रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत में द्रैगोस एक चर्च में मौजूद था। इतने में उसका आदमी अंदर आकर कहता है, गुंदुज सोगत से निकल गया है, उस्मान भी उसके साथ था, वो जनूब की तरफ गए हैं। द्रैगोस कहता है, हम गुंदुज की जिंदगी के पीछे थे और अब उस्मान की जान भी खतरे में है। एक आदमी को अर्तुल की तरफ भेजो, उस तक खबर पहुंचाओ कि गुंदुज और उस्मान को एक काफिले के साथ देखा गया है और वो काफिला शुमाल की तरफ जा रहा है। आदमी कहता है, यानी उसके बिल्कुल मुखालिफ, जिस तरफ असल में गुंदुज और उस्मान जा रहे हैं। द्रैगोस कहता है, हाँ, काराबेला को कहो कि वो अर्तुल के आदमियों के लिए जाल बिछाए। आदमी पूछता है, गुंदुज और उस्मान का क्या करना है? द्रैगोस कहता है, मैं अभी इलबिलगे को खबर दूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि गुंदुज को एक दुकान पर देखा गया है। जब वो दुकान पर आएगी तो तुम उसे बताना कि गुंदुज जनूब की तरफ गया है। बाकी काम इलबिलगे की तलवार करेगी। इसी दौरान अर्तुल मकीज से पूछ रहा था, क्या कोई मशकूक चीज़ हुई है? मकीज कहता है, नहीं हुजूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्तुल कहता है, वो जो कोई भी हैं हमारे बहुत करीब हैं। सोगत में जो भी आए और जाए मुझे उसकी मालूमात चाहिए। हम तहकीकात का दायरा बढ़ा रहे हैं। इतने में दुमरल एक आदमी को लेकर वहां आता है और कहता है, सरदार, यह आदमी कह रहा है कि इसने गुंदुज को देखा है। अर्तुल पूछता है, बताओ मुझे, तुमने उसे कहाँ देखा है? आदमी कहता है, मैंने उसे एक काफिले के साथ देखा है अर्तुल साहब। वो काफिला शुमाल की तरफ जा रहा था, उस्मान भी उसके साथ था। यह सुनकर अर्तुल चौंक जाता है और फिर बामसी को कहता है, फौरन सिपाहियों और घोड़ों को तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। थियोक्लस की बेटी अवदोकिया कह रही थी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने न सिर्फ अपने कबीले में हमें खुश आमदीद किया बल्कि हमारा ख्याल भी रखा। आयमा खातून कहती हैं, कोई बात नहीं, यह तो हमारी जिम्मेदारी थी। इसके बाद आयमा खातून कहती हैं, आर्तुक साहब ने तुम्हारे बाबा की मौत की तहकीक की है। तुम्हारे बाबा कुदरती मौत नहीं मरे, उन्हें जहर दिया गया था। यह सुनकर अवदोकिया चौंक जाती है और रोने लगती है और फिर कहती है, ऐसा कौन कर सकता है? आयमा खातून कहती हैं, थोड़ा सब्र करो बेटी, जिस किसी ने भी ये किया है वह इसका हिसाब ज़रूर देगा। फिर अफसा कहती है, अवदोकिया, उन लोगों ने आपको क्यों पकड़ा था? क्या आपको कुछ याद है? फिर आयमा खातून कहती हैं, हमें बताओ बेटी, ताकि हम इस मसले को हल कर सकें। अवदोकिया कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं उनमें से किसी को जानती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है।